एक बार की बात है, दो दोस्त रामू और कालू काम से लौट रहे होते हैं। रात बहुत हो चुकी होती है। तभी वो गांव की बड़ी पानी की टंकी के नीचे से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ खून पड़ा हुआ दिखता है। अरे कालू, ये खून कैसा? लगता है किसी जख्मी जानवर का होगा। तभी ऊपर टंकी से एक बूंद खून की टपकती है। फिर वो दोनों ऊपर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो खून की बूंद पानी की टंकी से गिर रही होती है। अरे रामू भाई, मुझे तो यहाँ गड़बड़ लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। फिर वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन पूरे गांव के नल में पानी की जगह खून आने लगता है। सब नल से खून आता देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मीना बहन, क्या तुमने नल खोलकर देखा? हाँ बहन, कल रात से नल से खून आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। फिर सब गांव में डर का माहौल बन जाता है। भाई, लगता है गांव पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है, तभी ये सब हो रहा है। अरे भाई, मैं कल रामू के साथ आ रहा था, तब मैंने देखा था पानी की बड़ी टंकी से खून टपक रहा था। इसका मतलब पानी की टंकी में ही कुछ गड़बड़ है, तभी गांव के सभी नालों में खून आ रहा है। अरे पानी की टंकी के पास जाकर देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। फिर वो सब लोग मिलकर पानी की टंकी के पास पहुंच जाते हैं। कालू भाई, तुम सीढ़ी चढ़कर ऊपर टंकी पर जाओ और देख कर आओ कि माजरा क्या है। अरे नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। अगर कोई भूत प्रेत का चक्कर हुआ तो। अरे यार, तू भी ना डरपोक कहीं का, तू यहीं रुक, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर गांव वाला सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और पानी की टंकी में झांक कर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे नहीं नहीं, अरे मर गया रे। फिर उस गांव वाले की चीख के साथ एकदम से शांति हो जाती है। वो गांव वाला किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई? ये ऊपर तो गया लेकिन वापस क्यों नहीं आया? फिर सब गांव वाले उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अरे हरिया, तुम ऊपर जाकर देखो, कहीं उसका पैर तो नहीं फिसल गया, क्या पता बेहोश हो गया हो। फिर हरिया भी ऊपर जाता है और वह भी लौटकर वापस नहीं आता है। फिर गांव वाले बहुत देर उसका इंतजार करते रहते हैं। अरे हरिया भाई, सब ठीक तो है? क्या तुम हमें सुन सकते हो? हरिया भाई, आवाज दो। हरिया, हरिया। गांव वाले उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिर ये चक्कर क्या है? जो भी ऊपर जाता है वो वापस लौटकर क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, मुझे तो डर लगता है, जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है। रामू, तुम ऊपर जाकर देखो कि माजरा क्या है। अरे नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और आप मुझे मरने के लिए भेज रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप किसी और को बोलो। अरे डरपोक कहीं का, क्या गांव में कोई मर्द है जो हिम्मत दिखाकर ऊपर टंकी में देखकर आए कि आखिर लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं लेकिन कोई भी टंकी पर चढ़ने को तैयार नहीं होता। अरे सरपंच जी, हमने 2 जवान गांव वालों को खो दिया है। मुझे लगता है अब हमें किसी और जवान आदमी को ऊपर नहीं भेजना चाहिए। अब हमें किसी ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जो अपनी जिंदगी जी चुका हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो कालू। फिर गांव वालों की नजर रहीम चाचा पर पड़ती है। रहीम चाचा हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे कमबख्तो, मेरे तरफ क्या देख रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे रहीम जी, आप अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब आपको ही ऊपर जाना होगा। अरे सरपंच, तेरा नाश मिटे, मुझे ऊपर मरने के लिए क्यों भेजना चाहता है? हैं? मैं नहीं जाने वाला। अरे नाश मिटो, छोड़ दो मुझे। अरे मर गया रे। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया रे। अरे रहीम जी, अगर आप ऊपर नहीं गए तो मैं आपको गांव से निकाल दूंगा। अरे क्या मुसीबत है? अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यह ध्यान रखना। अरे रहीम चाचा, आप घबराओ नहीं, हमने आपकी कमर में रस्सी बांध दी है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम आपको नीचे खींच लेंगे। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचकर टंकी का ढक्कन खोलते हैं तभी एक हाथ उनकी गर्दन पकड़ लेता है।
अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल, अरे कम वक्त तो मुझे नीचे खींचो, अरे यहाँ पर एक चुड़ैल है, अरे चुड़ैल तेरा नाश मिटे, छोड़ मुझे। और सब रस्सी को पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। जोर से खींचो भाइयों, और जोर लगाओ। फिर जोर से खींचने पर चुड़ैल रहीम चाचा को छोड़ देती है और वापस टंकी के अंदर घुस जाती है। रहीम चाचा जोर से जमीन पर गिरते हैं। अरे मेरी कमर, अरे गाँव वालों, तुम्हारा नाश मिटे, तुमने मुझे बलि का बकरा बनाकर ठीक नहीं किया। अरे सरपंच जी, अब हम जानते हैं कि ऊपर टंकी में चुड़ैल है, हमें उसे वहाँ से निकालना होगा। अरे लेकिन हम उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ। भाई एक काम करो, टंकी को आग लगा देते हैं, वो अपने आप इसमें जलकर राख हो जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पति अभी भी उस टंकी में, क्या पता वो जिंदा हो। हाँ, सुमन बहन सही बोल रही है, हमारे पति अभी मरे नहीं है, हो सकता है चुड़ैल ने उन्हें अभी तक ना मारा हो। हम टंकी में आग नहीं लगा सकते, कोई और तरकीब लगानी होगी। फिर सब गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी रात होने लगती है और टंकी से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे नहीं, अब मुझे लगता है यहाँ ठहरना सही नहीं होगा। रात होने पर ये भूत प्रेत और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, हम उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सरपंच के इतना बोलते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये चुड़ैल तो जाग गई, अरे मेरी तो शक्ल भी पहचान गई है, अरे कमबख्त सबसे पहले मुझे ही मारेगी। फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रात भर टंकी से डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। कोई भी गांव वाला डर के मारे रात भर सो नहीं पाता है। और फिर सुबह होने पर सब गांव वाले फिर से टंकी के नीचे पहुंच जाते हैं। गांव के पुजारी भी उस चुड़ैल के बारे में सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। पंडित जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आप ही इस मुसीबत का कोई हल निकालिए। एक रास्ता है, मेरे पास गंगा जल है। अगर कोई आदमी ऊपर जाकर टंकी में गंगा जल की एक बूंद भी पानी में डाल दे तो वो चुड़ैल सहन नहीं कर पाएगी। फिर पंडित जी की बात सुनकर सब रहीम चाचा की ओर देखने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारा नाश मिटे, खबरदार अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। हाँ, अरे चाचा, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, आप ही पूरे गांव को बचा सकते हो। अरे चुप कर, मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला, अब की बार किसी और को ढूंढ लो। हाँ, अरे यार, ये ऐसे नहीं मानने वाले, चलो पकड़ो इन्हें। फिर गांव वाले जबरदस्ती रहीम चाचा को उठा लेते हैं और उनके हाथ में गंगा जल का लोटा पकड़ा देते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारा नाश मिटे, हर बार बलि का बकरा मुझे ही क्यों बनाते हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, अरे अजीब मुसीबत है, अरे इससे अच्छा तो मैं गांव छोड़कर ही चला जाता। फिर रहीम चाचा धीरे धीरे ऊपर टंकी की ओर जाने लगते हैं। अरे चाचा, डरो नहीं, हमने रस्सी बांधी हुई है, अगर उस चुड़ैल ने आपको पकड़ा तो हम आपको नीचे खींच लेंगे। फिर चाचा टंकी पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही टंकी का ढक्कन हटाते हैं वो चुड़ैल आधी टंकी से बाहर निकलती है और चाचा की गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल जी, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। अरे बुड्ढे, तुझ में तो बहुत हिम्मत है, आज फिर मरने आ गया। हाँ अरे कम वक्त हो, अरे देख क्या रहे हो, अरे मुझे नीचे खींचो, अरे खींचो रे। अरे चाचा, जल्दी से वो गंगा जल का लोटा टंकी में डालो, अरे जल्दी। फिर चाचा उस लोटे को टंकी के अंदर फेंक देते हैं। ए बूढ़े, ये क्या किया तूने, क्या डाला तूने पानी में? फिर सब लोग इंतजार करने लगते हैं।
अरे पंडित जी, अरे आपके गंगा जल का तो कोई असर नहीं हुआ। अरे मर गए, अब यह मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? तभी वो चुड़ैल रहीम चाचा को छोड़ देती है और तड़पती हुई टंकी से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसमें आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। उसके मरते ही टंकी का पानी फिर से ठीक हो जाता है और वो दोनों गांव वाले भी सही सलामत टंकी से बाहर आ जाते हैं। उस दिन के बाद से रहीम चाचा उस गांव के हीरो बन जाते हैं। शंकर नाम का एक आदमी अपने खेत में मजे से सो रहा था। रात का समय था कि तभी अचानक से शंकर के मुंह पर एक पत्थर आकर गिरता है। आह, आह, मेरा मुंह! ये मेरे ऊपर पत्थर किसने फेंका? कौन है? कौन है? दिन दहाड़े किसका इतना दिमाग खराब है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पानी और बर्फ का तो पता था, पर ये पत्थर की बारिश कब से होने लग गई? जमाना बड़ा खराब हो गया है। अब आसमान से कुछ भी बरसता है। शंकर भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। असल में ये आसमान से पत्थर नहीं बल्कि हड्डियां गिर रही थी। हे भगवान, ये तो कंकाल के टुकड़े हैं। हड्डियां ये आसमान से कैसे गिरने लगी? लगता है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। भागो रे बाबा, भागो! शंकर देखता है कि गांव में हड़कंप मचा हुआ था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। अचानक से हड्डियां गिरना बंद हो जाती हैं और फिर खून की बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि पूरे गांव में खून ही खून भर जाता है और खून की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग तो अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं, मगर कुछ बहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद होती है और बाहर के हालात सुधरते हैं, तब बचे हुए कुछ लोग बाहर आते हैं। ये सब आखिर हुआ क्या? ये कैसी भूतिया बारिश थी कि गांव के आधे लोगों को अपने साथ ले गई? ना जाने वो लोग कहाँ गए होंगे। अब हम उनका पता कैसे लगाएं? अरे तुम्हें उनकी पड़ी है, पहले अपने आप को तो बचा लो, वरना थोड़ी ही देर में तुम भी उन्हीं के पास पहुंच जाओगे। पहले तो आसमान से हड्डियां गिरी और फिर कितना सारा खून। मानो या ना मानो, इस सब के पीछे जरूर किसी भूत या चुड़ैल का हाथ है। हाँ। अरे मगर जो लोग बारिश में बहकर गायब हो गए, उनका क्या? वो क्या मर गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या पता, लेकिन हमें गांव छोड़कर शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बारिश दोबारा हुई तो हम सब मारे जाएंगे। बाकी सब बचे हुए गांव वाले शंकर की बात से सहमत हो जाते हैं, मगर एक औरत जिसका नाम ज्योति था वो कहती है, नहीं, हम गांव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जब भूतिया बारिश हुई तब मेरी बेटी मीना बाहर खेल रही थी, वो भी अब गायब है। हम सबको मिलकर गायब लोगों को ढूंढना चाहिए। हम ऐसे कैसे उन्हें जाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मेरी गाय भी लापता है, मैं उसे ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। अरे लेकिन वो सब गायब नहीं हुए, वो सब तो... नहीं, इसके आगे कुछ मत कहना। अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ। मैं तो गायब हुए लोगों को और अपनी मीना को ढूंढ कर रहूंगी। अरे गांव वालों, इसे छोड़ो, यह तो सचमुच पागल हो गई है। हाँ, हम सब गांव छोड़कर चलते हैं, वरना हम भी बेमौत मारे जाएंगे। इसे अगर मरना है तो शौक से मरे। हाँ। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जाने की बात से सहमत थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और सब लोग डर जाते हैं। ये क्या, फिर से बारिश होने वाली है क्या? अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचा के भागो। नहीं, हमें जल्दी अपने घरों के अंदर जाना चाहिए। यहाँ बाहर रहना या कहीं बाहर भागना खतरे से खाली नहीं है। अभी सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारा घर ही है। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है और सब अपने अपने घरों के अंदर भागने लगते हैं कि तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ते हुए जमीन पर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं हूँ बारिश करवाने वाली चुड़ैल, और अब मैं तुम सब बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दूंगी। कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा, और जिसने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की उसे तो मैं सबसे पहले खत्म करूंगी। सभी लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे, मगर वो खिड़की से चुड़ैल को साफ साफ देख पा रहे थे।
शंकर और ज्योति साथ में ज्योति के घर में छिपे थे। वो जब खिड़की से बाहर बारिश की चुड़ैल की बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच कोई चुड़ैल है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। मैं कब से एक ही बात कह रहा हूँ, मगर कोई भी मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुम सबको मरने का... अरे तुमने सुना नहीं? उस चुड़ैल ने क्या कहा? वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो गांव से बाहर किसी को जाने ही नहीं देगी और उसने हमें चालाकी दिखाने से भी मना किया है। तुम्हें उसकी धमकियों से डर नहीं लगता क्या? हे भगवान, ये चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। देखते ही देखते इसने एक पूरे के पूरे घर को ही आग लगा दी। हमारी बरसों की मेहनत को एक झटके में तबाह कर दिया इस चुड़ैल ने। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। तो तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। अरे वो चुड़ैल किसी को कहीं नहीं जाने देगी। अब सबको साथ मिलकर उससे लड़ना होगा। बाहर पत्थर, खून और आग की बारिश हो रही है। तभी उसका ध्यान सामने रखे सामान पर जाता है। ये क्या? ये तो छतरी बनाने का सामान है। क्या तुम छतरियां बनाते हो? क्या? हाँ, क्यों? तुम्हें इससे क्या? अरे पागल आदमी, बाहर हमें उस चुड़ैल की बारिश का खतरा है और बारिश बचाता है छतरी। इसका मतलब हमारे पास उस चुड़ैल से बचने का एक रास्ता है। वाह, मैं पागल हूँ या तुम? इस छतरी से तुम आग और पत्थर की बारिश से बचोगी। पहले तो वो चुड़ैल तुम पर हंसेगी और फिर तुम पे पत्थर बरसा बरसा के तुम्हें मार डालेगी। मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम कपड़े की छतरी मत बनाओ। मैं तुमसे एक ऐसी छतरी बनाने के लिए कह रही हूँ जिससे कि हम उस चुड़ैल से लड़ सके। होगी एक लोहे की छतरी जिस पर पत्थर और खून की बारिश का कोई असर नहीं होगा। तुमने फायर प्रूफ कपड़ों और हथियारों के बारे में तो सुना ही होगा ना? ऐसी चीजें जिनमें आग नहीं लगती है। तो बस तुम्हें वैसी ही छतरी बनानी है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ छतरी बनाने की कला है। ये जैसी छतरी तुम बनाने को कह रही हो, उसका सामान मेरे पास नहीं है। उसके लिए तो हमें कलुआ लोहार से सामान लेना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे ही रात हो जाएगी हम उसके घर जाएंगे और हम लोग सभी गांव वालों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेंगे। फिर हम उस चुड़ैल को आसानी से हरा पाएंगे। रात होते ही ज्योति और शंकर काम पर लग जाते हैं। शंकर और उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी छतरी बनाने में लग जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले चुड़ैल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अगले दिन सुबह होते ही चुड़ैल फिर से वापस आ जाती है। कहाँ हो गांव वालों? देखो मैं आ गई। अब तुम लोग भी जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ और ये गांव छोड़कर चुपचाप चले जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तो तुम अगर हम सबको यहाँ से भगाना ही चाहती थी तो फिर हमें अभी तक जाने क्यों नहीं दे रही थी? वो तो बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रही थी, और वैसे भी क्या पता तुम लोग पहले मेरे कहने पर गांव खाली करके ना जाते और मेरा कहा ना मानते। लेकिन अब इतनी तबाही देखने के बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओगे। ये सब क्या है? ये इस चुड़ैल का क्या नया नाटक है? अब मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ, जल्दी से गांव खाली कर दो। तभी ज्योति घर से बाहर आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, लेकिन तुम ये सब कर क्यों रही हो? हमें यहाँ से भगाकर भला तुम्हें क्या मिलेगा? ओहो, तुझमें तो बड़ी हिम्मत है। चल, अब तू पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। दरअसल मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बरसों से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और अभी तक मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ मैं अपना घर बना कर रह सकूं। मगर ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं यहीं रहूंगी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। कोई यहाँ से जाएगा तो वो हो तुम। अच्छा ठीक है, तो अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर चुड़ैल फिर से अपनी भूतिया बारिश चालू कर देती है। लेकिन अब कोई भी उससे नहीं डरता है क्योंकि शंकर ने अपने बनाए हुए छाते सब लोगों में बांट दिए थे। देख लिया ना चुड़ैल की बच्ची, हम तुमसे नहीं हारेंगे। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि अब तुम हम सबसे हारने वाली हो। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगी? कैसे इन लोगों को यहाँ से भगाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकती। इतना ही नहीं, ज्योति ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके शंकर से एक बड़ा सा बक्सा भी बनवाया था। गांव वालों, यही मौका है। जल्दी से उन नंगारों को इस चुड़ैल पर फेंक दो और इसका सारा खेल खत्म करो। इसने हमें बहुत परेशान कर लिया है, अब इसकी बारी है। सही मौका पाते ही लोग चुड़ैल पर उन अंगारों को फेंक देते हैं और चुड़ैल जलन के मारे तड़प उठती है। देखते ही देखते चुड़ैल उन अंगारों से जलकर राख हो जाती है और ज्योति की समझदारी के कारण आज सभी गांव वाले बच जाते हैं।
थोड़ी दूर ढूंढने के बाद उसे अपनी बेटी और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। चुड़ैल ने उन्हें घने जंगलों में बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद वो सभी लोग वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।